हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका शाम एक बार फिर से आपके सामने स्पिरिचुअल जर्नी के माध्यम से उपस्थित है। तो एट आ प्रेजेंट टाइम मैं देवरिया ताल पहुंच चुका हूं। ये लेक का पहले तो कलर देख लीजिए, काफ़ी ग्रीन कलर है। कृष्णा, कौन सा कलर है ये? ग्रीन कलर है थोड़ा सा, देख लीजिए। और पानी बहुत शुद्ध है। जैसे कि हमारे देखो गोवर्धन में ना, राधा कुंड में स्नान नहीं करते, वैसे भी इस कुंड में स्नान नहीं करते, थोड़ा सा जल ले सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो थोड़ी सी ग्लोरीज ये है कि महाभारत में आपने सुना होगा, जब पांडव अज्ञातवास में थे और धर्मराज को प्यास लगी तो उन्होंने अपने भाइयों से कहा कृपा जल का प्रबंध करें। तो नकुल सहदेव आए, फिर यक्ष ने उनसे प्रश्न पूछे कि भाई उन प्रश्नों का बिना प्रश्न उत्तर दिए आप यहाँ से जल नहीं लेके जा सकते मेरी आज्ञा के बिना। बिना आज्ञा के उन्होंने जल पर अपना अधिकार किया। नकुल सहदेव ने वहीं पे वो बेहोश हो गए। तो उसके बाद थोड़ा समय हो गया, फिर अर्जुन और भीम आए, तो ऐसे वो भी उनकी भी परिस्थिति वैसी होगी। तो थोड़ा सा फिर जब धर्मराज आए कि मेरे भाइयों को मैंने जल के लिए भेजा तो वो अभी तक आई नहीं, तो क्या कारण हो सकता है। तो फिर वो ताल तक पहुँचे। तो ये वही ताल है जहाँ पांडव आए थे, धर्मराज दुष्ट। फिर यक्ष ने उनसे कुछ प्रश्न पूछे कि ये जो चारों भाइयों का तुम्हारा इनका हुआ है, तो मैंने इनसे बस प्रश्न पूछना चाहता था। उन प्रश्नों मेरी आज्ञा के बिना इन्होंने जल को ग्रहण किया। तो उन्होंने धर्मराज ने कहा कि जल पर तो सबका अधिकार होता है, स्वतंत्रता होती है, कोई ऐसे उसको मतलब कोई ये थोड़ी कोई नियम कि भाई हम किसी के प्रश्नों का उत्तर। तो फिर भी धर्मराज थे, उन्होंने उनकी आज्ञा का पालन किया। यक्ष ने कुछ प्रश्न पूछे जो धर्म के ही शिष्टाचार में थे, और उन प्रश्नों का बड़ी सरलता से, क्योंकि युधिष्ठिर धर्मराज थे, धर्म के स्वरूप थे, तो द्वापर युग में फिर उन प्रश्नों का बड़ा सरल उत्तर दिया धर्मराज ने। और फिर बाद में यक्ष ने कहा कि भाई तुम वास्तविक द्वापर के धर्म राज हो, मतलब धर्म की जो स्थापना करने के लिए तुम इस संसार में आए हो, धर्म, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई इसमें से तुम्हारे चारों भाइयों में से मैं 2 को जीवित कर सकता हूँ, तो किनको जीवित करना चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि आप नकुल सहदेव को। ऐसा क्यों? यक्ष ने कहा क्योंकि इसका कारण है क्योंकि भाई ये मेरे माता, सगी माता के तो पुत्र नहीं है, लेकिन मेरी जो माता है वो, इन्होंने उत्तरदायित्व दिया था कि नकुल सहदेव का अधिक ध्यान रखना। तो नकुल सहदेव को यक्ष ने फिर जीवित किया। फिर उन्होंने भीम और अर्जुन को भी जीवित कर दिया। तो ये थोड़ी सी ग्लोरीज थी जो इस देवरिया ताल की और ये इसकी सरोवर की है। तो आप आइए। और एक इस वीडियो के माध्यम से जस्ट मैं एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ। बहुत यहाँ पे टूरिस्ट लोग आते हैं, ठीक है, और मैंने हर चीज़ का एक्सपीरियंस किया हमारे गोवर्धन और वृंदावन में भी, और केदारकंठा का भी मैंने अभी देखा है, बद्रीनाथ केदारनाथ का। जो टूरिस्ट लोग आते हैं ना, वो काफ़ी डस्ट पा देते हैं। तो आप थोड़ी समझना चाहिए कि एक स्पिरिचुअल प्लेस है, तो आप स्पिरिचुअल प्लेस में आप पूरी तरह स्पिरिचुअल तो नहीं बन सकते, लेकिन जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को प्लीज़ आप यूज़ मत करें। एक स्पिरिचुअल की तरह आप आइए, ठीक है। तो आपकी आस्था जैसा भी है आई नो, लेकिन अपने जो आहार है उस चीज़ को आप अपने शहर तक ही सीमित रखें। ऐसे स्पिरिचुअल प्लेसेस पे आप उनको मत लेके आएँ, क्योंकि इससे आपको भी पाप अपराध लगता है, ठीक है। अभी आपको इतना लगेगा नहीं। तो ये छोटा सा मेरा एक मैसेज था। इस वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हो करो, ठीक है। और वीडियोज़ मैंने डाले हैं, ठीक है। और मैं तो ट्रैकिंग करता रहता हूँ, ठीक है। कभी अभी जाना देखते हैं। अभी बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे अक्षय तृतीया में, विजिट करेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से आप दर्शन कर लीजिए इस ताल के। ये ग्रीन कलर का ताल है। और एक और बात सबसे इम्पोर्टेंट, अभी पिछले साल साइंटिस्ट लोग यहाँ पे आए थे। यहाँ के एक बालक है, उसने मेरे को बताया था, काफ़ी रिसर्च की थी इसकी गहराई नापने का। किसी भी साइंटिस्ट ने अभी तक इस गहराई, इस चीज़ जो इसकी तल की गहराई है अभी तक नहीं नाप सके। वैसे ही हमारा राधा कुंड का है जो गोवर्धन में, उसकी भी गहराई नापने अभी तक गहराई नहीं नाप। तो ऐसे भारत में अनेक ऐसे सरोवर तट बने हुए हैं जो कि सनातन से जुड़े हुए हैं, उसकी गहराई कई लोगों ने नापने की कोशिश की पर नहीं, क्योंकि इन चीज़ों को हम जैसे बद्धजीव नहीं समझ सकते, ठीक है। इस वीडियो को जितना अधिक शेयर करें। और हरे कृष्णा, ठीक है। राधे राधे। एक बार फिर से दर्शन कर लीजिए ये तल के, ठीक है। राधे राधे।